सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ जिसका पठन करेंगे। सभी अपनी पुस्तक साथ में लेकर बैठे। पुस्तक के जो मैं पाठ पठन के साथ जो मैं कठिन शब्दार्थ बताऊंगी, आप उसे रेखांकित करते जाएंगे और साथ में अर्थ लिखते जाएंगे। अर्थ लिखने के बाद जो आपकी बुक में पीछे शब्द अर्थ दिए हैं उसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और शुरुत लेख में जो कठिन शब्द है जो अभी मैं साथ साथ बताऊंगी वो भी दो दो बार लिखेंगे। पाठ है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ पाठ में लेखक ने अपने बचपन की यादों का वर्णन किया। जब वह छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते थे तो उस गांव में एक बदलू काका रहता था। बदलू काका लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। वह उनका पैतृक व्यवसाय था जिसे जिसे गांव में सब लोग उसकी चूड़ियों को पसंद करते थे। उस समय का वर्णन है जब कांच की चूड़ियां नहीं थी, केवल लाख की चूड़ियां ही स्त्रियां पहनती थी। समय के परिवर्तन के साथ साथ लाख की चूड़ियों का व्यवसाय कम होने लगा और स्त्रियां कांच की चूड़ियां पसंद करने लगी। इस पाठ में उसी का वर्णन किया गया। जब लेखक बहुत समय के बाद, बड़ा होने के बाद अपने मामा के घर गया तो वह बदलू काका के उस स्थान को पहचान लेता है जहां वह चूड़ियां बनाता था। इसी पाठ का इसमें वर्णन किया गया। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। अर्थात लेखक के जो गांव में था, अपने मामा के गांव में जाता था तो उसे उस गांव में बदलू काका सबसे अच्छे लगते थे, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू काका जो चूड़ियां बनाते थे तो उसमें जो लाख का प्रयोग करते थे उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर वह उसे देते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव मतलब इच्छा, शौक। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेना, आकर्षित करना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू काका कहना, मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। इसमें बताया गया जब हम अपने मामा के गांव में जाते हैं तो उस गांव के जो अन्य लोग होते हैं वे भी हमारे रिश्ते में वही लगते हैं, परंतु लेखक उन्हें बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहकर बुलाते थे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। गांव में रहने वाले लोगों के बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहकर बुलाते थे। बदलू गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। अब यहाँ पर बदलू के जो गांव का मकान था उसका वर्णन किया गया कि मकान ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। मकान ऊंचाई पर था, उसमें बड़ा सा खुली जगह थी और उसमें एक बड़ा नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू जो काम करता था चूड़ियां बनाने का, वह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बनाता था। बगल में भट्ठी रहती, भट्ठी जिसमें आग जलती है। लाख की चूड़ियां बनाने के लिए आग की भट्ठी बनाई जाती है। उस भट्ठी में लाख को पिघलाया जाता है, पिघलाकर चूड़ियों को आकार दिया जाता है जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के जो चौखट होती है, चौरस जगह जिस पे चूड़ियों को बनाकर उस पर गोल गोल आकार दिया जाता था। मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। कहने का भाव है जो लाख को वह पिघलाता उसे वह पतला कर लेता। पतला करने के बाद उस लाख बारीक जैसी सिलाई होती है
उस प्रकार उसे आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की, विभिन्न मतलब अलग अलग आकार शक्ल बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, बेलन नुमा बेलन के आकार की, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, अर्थात जो लकड़ी लाख की चूड़ियां बनाने का एक प्रकार का ढांचा जिसमें वे चूड़ियां बनाता था उसको बोलते मुंगेरियां। जब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब हम चूड़ियां लेते हैं तो कभी दर्जन, कभी 2 दर्जन, 5-6 ऐसे, मतलब एक चूड़ी नहीं बनती, इसमें 6 दर्जन ऐसे बनाई जाती है। तो उनको एक ही आकार दिया जाता है। तो वह एक आकार देने के लिए एक ढांचा बनाता था जिस पर उनको चढ़ा देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठकर किया करता था, बहुत जो पुरानी थी। मचिया मतलब खाट, जो चारपाई होती है उसको बोलते हैं मचिया। बगल में ही उसका हुक्का रहता, हुक्का जिसमें आग जलाकर, ये जो गांव के लोग हैं इसमें हुक्का पीते हैं। जैसे कई लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं तो गांव के लोग हुक्का पीते हैं, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। मेरा मतलब लेखक का। जब वह अपने मामा के घर जाते लेखक, तो वह दोपहर के समय बदलू बदलू काका के पास ही बैठते थे। वह मुझे लल्ला कहता, बदलू काका उसे लल्ला कहकर पुकारते थे। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा लेता, तुरंत उसी समय मचिया चारपाई। मैं घंटों बैठे बैठे उसे उस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। मतलब एक दिन में जो चूड़ियां बनाता था वह 4-6 जोड़े बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। कुछ क्षण मतलब कुछ समय, मानो वह बेलन होकर किसी नववधु की कलाई हो। जब वह बेलन पर चूड़ियां लटका देता था तो उन चूड़ियों को वह निहारता रहता था और उसे वह चूड़ियां ऐसे लगती थी जैसे किसी नववधु की कलाई पर पहन रखी हो। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ियां बनाने वाला। चूड़ियां बनाने वाले को बोलते हैं मनिहार। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब पुश्तैनी, पेशा व्यवसाय। वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। खपत मतलब बिक्री। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। यहाँ पर बताया गया कि बदलू क्या काम करता था, कैसी चूड़ियां बनाता था, उसकी चूड़ियों की मांग कितनी थी, उसकी चूड़ियां कौन पहनता था, आसपास में उसकी चूड़ियों की कितनी डिमांड थी। परंतु वह कभी चूड़ियों के पैसों से बेचता न था। यहाँ बताया बदलू जो चूड़ियां बनाता था और बेचता था उनके वह पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वह चूड़ियां जो बेचता था उसके बदले में वह सामान लेता था। वस्तु विनिमय, वस्तुएं लेना। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। पहले समय में गांवों में लोग सामान खरीदते थे तो अनाज देकर आते थे। उसी की बात बताई गई। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से लड़ाई झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। अब यहाँ बताया कि जब बदलू का स्वभाव कैसा था। बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, परंतु विवाह आदि के मौके पर वह जिद पकड़ लेता था। कभी कभी जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियां ले, परंतु विवाह के समय पर वह सारी कसर निकाल लेता था। इस पंक्ति का अर्थ है
कि जब लोग शादी विवाह के समय उससे चूड़ियां लेने आते थे तो वह ज्यादा दाम पर ज्यादा सामान में अपनी चूड़ियों को देता था। आखिर सुहाग के चूड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग मतलब नव दुल्हन के जोड़े पर जो चूड़ियां नई पहनाई जाती हैं उसका महत्व अलग है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहा लगना, बहुत मेहनत करना, बहुत प्रयत्न करना, एक मुहावरा है ये। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए जो उससे मिलते अलग। यहाँ बताया कि उन चूड़ियों का इतने मूल्य होता था कि उसकी पत्नी का सामान, अनाज, पगड़ी, रुपये आदि सभी सामान उन चूड़ियों के बदले में आ जाता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। चिढ़ मतलब नफरत होना। बदलू कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में, स्त्री मतलब औरत, हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ना मतलब जलन करना, ईर्ष्या करना। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता, अर्थात गुस्से में बोलना। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? लेखक के बारे में। जब लेखक बदलू काका के पास बैठते थे तो बदलू काका उनसे क्या क्या बातें करते थे। पढ़ाई के बारे में, घर के बारे में, शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। लल्ला मतलब बेटा, बच्चे को बोलते हैं और बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारते थे। वहां तो सभी कुछ होता है। अब यहाँ शहर का वर्णन किया गया। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ, मर्द मतलब आदमी, स्त्री के पति को बोलते हैं मर्द। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। अब बदलू ने गांव और शहर का जीवन का परिवर्तन बताया कि शहरों में क्या है और गांव में क्या है। फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, नाजुक, मुलायम, कमजोर। न कि लाख की चूड़ियां पहने जो मोच न आ जाए। लाख की चूड़ियां वजन में थोड़ी ज्यादा होती हैं और कांच की चूड़ियां वजन में हल्की होती हैं। बदलू काका ने यही बताया कि शहर की स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर आवा भगत। जिन दिनों उसकी गाय को दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा जाता। यहाँ पर अब बताया कि बदलू लेखक की मान सम्मान कैसे करता था। जब उसके घर दूध होता था तो दूध पिलाता था और साथ में मलाई भी और दो चार आम। आम किस मौसम में आते हैं? गर्मियों में। इन दिनों भी आम बाजार में खूब आ रहा है। लेखक यहाँ पर गर्मी की छुट्टियों का वर्णन करता है जब आम का मौसम भी होता है। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त अतिरिक्त अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि उसके रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मलाई के साथ दूध, आम और इसके बाद गोलियां जो लेखक को सबसे अच्छी लगती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियां, बहुधा अनेक बार छुट्टियों में मामा के घर यहाँ चला जाता और एक आध महीने मतलब आधा महीना, एक महीना वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के घर होऊंगा तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली होना, ट्रांसफर होना।
किसकी? लेखक के पिताजी की ट्रांसफर मामा के घर से दूर हो गई। अब लंबी अवधि समय तक मैं मामा के गांव न जा सका। अब यहाँ पर बताया लेखक बदली होने के बाद बहुत समय तक अपने मामा के घर नहीं गए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। रुचि, इच्छा। बड़ा होने के बाद बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर लेखक का वही वर्णन किया कि लेखक अब बड़ा हो गया तो उन्हें अब 5 लाख की चूड़ियां अब उन्हें अच्छी नहीं लगती। अतः मैं गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू काका का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। अब समय परिवर्तन हो गया। पहले गांव की स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनती थी, अब गांव की स्त्रियां भी कांच की चूड़ियां पहनने लगी है। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, विरले मतलब किसी किसी में। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। सहसा, अचानक। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। तब लेखक को बदलू काका का ध्यान आया। उससे खून बहने लगा। अब उसके मामा की जो लड़की थी उसके हाथ में कांच की चूड़ी लग गई और उसके हाथ से खून आने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। यहाँ बताया जब उसकी मामा की बेटी के हाथ में चूड़ी लगी उस समय उसके मामा बाहर गए हुए थे। मुझे उसकी मर्रम पट्टी करनी थी। मर्रम पट्टी करना, इलाज करना। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा कि उसे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट चारपाई। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि अब लेखक बड़ा हो गया था। बड़ा होने के बाद हमारी शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है। तो शक्ल बदलने के बाद बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना, देखना। मैं हूँ जनार्दन काका। अब यहाँ पर लेखक का नाम बताया। क्या बताया? जनार्दन। बच्चे का नाम क्या था? जनार्दन। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। परिचय देना, इंट्रोडक्शन देना। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। बदलू काका उसकी बात सुनकर भी चुपचाप रहे, जैसे वह अपनी यादों को ताजा करना चाहते हों। तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मच्छियां दिखाई दी, मच्छियां मतलब चारपाई, न भट्टी जिसमें वह आग जलाता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। अब यहाँ अपना बदलू काका अपने व्यथा पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि अब लोग चूड़ियों को, लाख की चूड़ियों को पसंद करना भूल गए हैं। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना। मशीन युग मतलब वर्तमान युग में सब कार्य मशीनों द्वारा होते हैं लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई।
किसको खांसी आ गई? बदलू को। जब बदलू अपनी पीड़ा सुना रहा था तब उसे खांसी आ गई, अर्थात उसका गला भर गया। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर अवस्था आयु के साथ साथ शरीर ढलना अर्थात शरीर कमजोर होना। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसे मेरी शंका भांप ली। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा, पीड़ा, दर्द, कष्ट। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। पंक्ति का भाव है कि मशीनी युग आने से जो हाथ की कलाकारी है वह खत्म हो गई। छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वे समाप्त हो गए। लोग अब हाथों से काम नहीं करते, मशीनों द्वारा काम करते हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अपने अंदर बेटी को आवाज लगाई। अरे रज्जो। रज्जो कौन है? बदलू काका की बेटी। बदलू काका की बेटी का नाम रज्जो। उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब होना देखकर बोलना। माफ करना लल्ला, मुझे आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुझको। मैं चुप रहा। मुझे वे दिन याद हो गए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब बदलू काका जो अपने घर में गाय रखते थे वह भी उन्होंने बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में आम ले आई। डलिया टोकरी को बोलते हैं। पहले बांस की टोकरियां बनती थी, उनको डलिया बोलते थे, जैसे आजकल प्लास्टिक की टोकरियां। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ से खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना। गांव के लोग खाने में ज्यादा, गांव के और शहर का बताया कि गांव के लोग ज्यादा खाते हैं और शहर के कम। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 2 चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। वक्त, समय, चौगुने 4 गुना। जैसे हम एक खाएं तो वे लोग 4 खाएं। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। अब यहाँ आम की क्वालिटी बताई। कौन से आम? सिंदूरी आम। आम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, उनमें से एक वैरायटी है सिंदूरी आम। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि मतलब हाथ। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फबना, बहुत अच्छा लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। दृष्टि, नजर। अब यहाँ पर लाख की चूड़ियां किसने पहनी हुई थी? बदलू काका की बेटी रज्जो। और बोल पड़ा। यही आखिरी जोड़ा बनाया था, आखिरी, अंतिम, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। अब ये गांव के जमींदार की बेटी का विवाह था तो बदलू काका ने लाख की चूड़ियां बनाई थी। 10 आने मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। अब अब जनार्दन अर्थात लेखक बदलू काका के घर से आम लेकर थोड़ी देर के बाद वापस अपने मामा के घर चले गए।
मुझे प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। अब इस पंक्ति का भाव है कि बदलू का जो पैतृक व्यवसाय था, लाख की चूड़ियां बनाने का, वह खत्म हो गया था। उसका व्यवसाय खत्म होने के बाद भी बदलू काका ने हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब उसकी पर्सनैलिटी कांच की चूड़ियों जैसे न था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात बदलू इतना स्वाभिमानी था कि उसे कांच की चूड़ियों की तरह उसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। यहाँ लेखक का नाम कामता नाथ है। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ना, कठिन शब्दों को रेखांकित करना, शब्द अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लेना। अगली वीडियो में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएंगे, समझाए जाएंगे और जो आपको काम करवाया जाए वो करते रहेंगे। धन्यवाद।